की कथा को उठा करके देखिए, चाहे बिरसा मुंडा के जल जंगल जमीन को देखिए, चाहे संत रविदास मन करे चंगा कठौती में गंगा उस तात्पर्य को देखिए, जिस वाल्मीकि ने समाज के अंतिम पदान पे रहकर राम के भाव को सामने लाया उस कैरेक्टर को देखिए। फिर आज जो जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी और जातीय ठेकेदार जिस तरीके से जाति को चिन्हित करके या नेता को गाली दे रहे, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। पहले भी इसी तरह की कई सेना, भूमि सेना, लॉजिक सेना, कुर्मी सेना, रणवीर सेना, सनलाइट सेना, हिंदुस्तान में संविधान के मुताबिक किसी भी तरह के सेना, किसी भी तरह के उत्पात मचाने वाले गैंग को इजाजत नहीं मिलती थी। फिर आज जिस तरीके से आपको पूरी की पूरी आजादी है डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मुट्ठी भर कुछ लोगों ने राम के आचरण और चरित्र को जीवन में नहीं लाकर क्षत्रियता का जो पराक्रम था वो पराक्रम इंसानियत को बचाने के लिए थी। लेकिन जो लोग आज गाली गलौज कर रहे हैं वो सही नहीं है। जाति जनगणना बीजेपी के लोग लगातार समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास। सवाल है इस पर, पहला सवाल है कि कब आप 63% लोगों की आरक्षण में भागीदारी जो स्टालिन ने, या जो पहला सवाल था 67% आरक्षण का, आप कब देंगे। दूसरा सवाल मेरा है कि 17% भागीदारी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप हमको बताइए कि 17% माइनॉरिटी, 18% माइनॉरिटी और 32% अत्यंत पिछड़ा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजनीति में अत्यंत पिछड़ा और माइनॉरिटीज को आप आगे लाएंगे? क्या विकास से लेकर आर्थिक और सियासत में भागीदारी देंगे? कब ये भागीदारी की? और आरक्षण 67% आरक्षण में अत्यंत पिछड़ा और जिस माइनॉरिटीज को आपने कास्ट के आधार पर बाइफर्केशन किया है, क्या आप उस माइनॉरिटीज की हिस्सेदारी आरक्षण में दे रहे हैं कि सिर्फ उसको बाइफर्केशन कास्ट के आधार पर कर दीजिए, माइनॉरिटीज को आरक्षण में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? तो माइनॉरिटीज के लोग को भी, अत्यंत पिछड़ी जाति जिसमें आप लाए उसको भी आप आरक्षण की बात होगी। मेरा सीधा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग पीएम सीएम बनेंगे? मुसलमान को क्या हिंदुस्तान में या स्टेट में अब सीएम बनाने की प्रक्रिया होगी? हमारी पार्टी अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज के पक्ष में है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक मिनट रुकिए, बहुत क्लियर है हम। आरक्षण की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए और सत्ता की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए। ऊंची जात के लोगों की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए। डिप्टी सीएम, ओबीसी में भी आप यदि मुख्यमंत्री देते हैं तो आप हमें डिप्टी सीएम बनाइए। मैं चाहता हूं तत्काल नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ा में, माइनॉरिटीज में और ऊंची जात में, 3 जातियों में डिप्टी सीएम बनाए। मेरा आग्रह है अत्यंत पिछड़ा का भी एक डिप्टी सीएम और माइनॉरिटीज का भी एक डिप्टी सीएम। तो तेजस्वी क्या बनेंगे? एक यार सुन तो लीजिए, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं और 14% यदि यादव है तो उसकी भागीदारी सबसे बड़ी अकेले जात में। उसको हिंदुस्तान में आप अलग नहीं कर सकते।
सबसे बड़ी अकेला जाति यादव है, तो उसको क्या कीजिएगा? उठा के फेंक दीजिएगा? तेजस्वी जी हैं डिप्टी सीएम। मेरा सीधा सवाल है कि अभी तत्कालिक जो नीतीश कुमार जी हमारे सीएम हैं, जो अत्यंत पिछड़ा के पक्षधर है, हम चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम 3 बनाए, एक ऊंची जात में भी, एक माइनॉरिटीज में भी, और एक अत्यंत पिछड़ा में भी, और एक दलित में भी। 4 कैसे बनेंगे? कहा 4 नहीं 5 बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? जब आप जाति जनगणना लाए हैं तो राजनीतिक हिस्सेदारी भी तो बढ़ाइएगा। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम बने थे ना, यहां बनाइए दलित को, माइनॉरिटीज को, अत्यंत पिछड़ा और ऊंची जात को बनाइए। इस हिसाब से तो सीएम मुसलमान को होना चाहिए। सर मैं बहुत क्लियर हूं, और इस मामले में तो इस हिसाब से तो अत्यंत पिछड़ा को होना चाहिए। सर पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद सवाल। बहुत मैं क्लियर हूं जनाब, इस हिसाब से अत्यंत पिछड़ा भी है, सबसे बड़ी संख्या में है, तब उसको बना दीजिए। अकेले जाति में ज्यादा है, तब उसी को बना दीजिए। सीएम किसी संख्या के आधार पर नहीं होगा, भागीदारी होगी डिप्टी सीएम के सबकी। हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 की भागीदारी डिप्टी सीएम में देंगे, या हमारी कभी हिस्सेदारी होगी तो। पहला, आरक्षण में माइनॉरिटीज की भी हिस्सेदारी का हम डिमांड करते हैं, जिसको आप अत्यंत पिछड़ा में लाए हैं। बहुत क्लियर है इस मामले में। और जाति जनगणना के आधार पर जिस तरीके से आप हमारी जाति का कम गिना गया, मेरा आग्रह है कि बीजेपी कंफ्यूजन पैदा नहीं करे। बीजेपी लगातार कंफ्यूजन पैदा कर रही है जाति जनगणना पर। अलग अलग जातियों के जो बीजेपी में जाना चाहती है उससे बयान दिलाकर, ये बीजेपी के कैरेक्टर का है, इसीलिए बीजेपी के कैरेक्टर दिख रहे हैं जो सही नहीं है। दूसरा जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इसके बाद, हर देश में गाली गलौज की जाति के आधार पर ये, मैं किसी भी तरह के उस व्यवस्था को जो लगातार ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण फलना चिलना, मैं ऐसे किसी भी गाली गलौज के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि लगातार बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में भी, जो सबसे ज्यादा ब्राह्मण के दुश्मन रहे, वो जाति को लड़ाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, जो बिल्कुल गलत है। एक घटना घटी किसी न किसी कारणवश, न ब्राह्मण का सवाल है न जादव का सवाल है, वो घटना घटी किसी मुद्दों पर, एक मर्डर हुआ, रिवेंज हो गई। इसमें ब्राह्मण जादव दूर दूर तक नहीं है। जोगी जी राजनीतिक कारणों से देश में जाति के आधार पर आग लगाना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ बिहार के कुछ नेता लगातार अपनी दुकान और राजनीतिक चलाने के लिए किसी जाति को टारगेट करके गाली देना, अपनी जाति हम ही सबसे सर्वोपरि है, इससे समाज टूट रहा है और विकास के मुद्दे भटक रहे हैं। बिहार में मुद्दे से अलग लगातार जाति का गाली गलौज और जाति के द्वारा दूसरे जाति का अपमान करना, यह लोकतंत्र के लिए भी, संविधान के लिए भी, कानून के लिए भी खिलाफ है। मैं चाहूंगा सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब से ऐसे किसी भी व्यक्ति को सम्मान और तवज्जो नहीं मिलना चाहिए जो बिहार में जाति के गाली गलौज के आधार पर अपनी दुकान चलाते हैं। चाहे कोई हो, कोई, चाहे कोई, यह समाज में गलत संदेश जा रहा है, यूथ में गलत संदेश जा रहा है कि गाली गलौज देने वाले ही लोग स्थापित है, बलात्कार करने वाले लोग स्थापित हो जाते हैं, मर्डर करने वाले लोग स्थापित हो जाते हैं।
मैं ऐसे चीजों का विरोधी हूं। लगातार बिहार से यूपी जब हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चला तो जाति का कार्ड खेलने का गंदा खेल बीजेपी खेल रही है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जातीय उन्माद पैदा होने से रोका जाए, अन्यथा गृह युद्ध की स्थिति पैदा होने जा रही है। हमारी पार्टी लगातार किसी भी विचार, जाति, धर्म, मजहब के सम्मान के पक्ष में है और हर जाति के इतिहास का सम्मान हम करते हैं। हर जाति के विचारों को जीने की आजादी है, उसके साथ हमारी पार्टी खड़ी है। हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर आरक्षण 67% के लिए लड़ने के हक में है और हम अलग नहीं हैं। और जाति के आधार पर जो जनगणना हुआ उसमें राजनीतिक हिस्सेदारी के पक्ष में है। अंतिम